बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत पे हाजिर है। पाकिस्तानी सियासत में नया फ़रिश्ता कौन है? क्या सियासत में फ़रिश्ते भी आते हैं? और इससे पहले कौन था? और इसके साथ साथ जनाब आखिरी लाइन में भी जगह मिल जाए तो बादशाह से दोस्ती हो जाती है। ये कौन सा बादशाह है? किसकी दोस्ती है? क्या कहानी है? और कहानी तो ये भी है कि 7 लाख एकड़ ज़मीन पंजाब की जो है वो हमारे माशी मसाइल को हल करेगी या किसी एक फ़र्द या चंद अफराद के मसाइल हल होंगे। और इन सब से अहम कहानी ये है कि ऑडियो लीक्स अभी पूरी नहीं थी, अभी बाकी है, कहानी अभी कुछ बाकी है। और नया इंटरव्यू किसका आ रहा है और किसने फोर्स किया है? तो जनाब पीटीआई ज़ेर-ए-ताब है, हम सबको मालूम है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन उन्हें कराने पड़े हैं मजबूरन, कोई जमहूरी रिवायत के तहत नहीं है, कोई पार्टी का सिस्टम था उसके तहत नहीं है, मजबूरन इलेक्शन कमीशन ने डंडा ही ऐसा दिखाया कि जनाब अगर ये ना किया तो बल्ले का निशान गायब हो जाएगा। तो उन लोगों की विकेटें गिरती थी, उड़ती थी, इनका बल्ला उड़ने लगा है। तो बल्ला उड़ता हुआ बल्ला बचाने के लिए इन्होंने अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा दिया है, गौहर अली खान साहब को पार्टी का चेयरमैन बना दिया है। लेकिन मसाइल हैं। अकबर एस बाबर साहब ने शोर मचाया, अकबर एस बाबर उसको चैलेंज करने जा रहे हैं। और जिस तरह से इलेक्शन हुआ है, अच्छा पता है मज़ेदार बात यह है, पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसी हैं सारी, किसी में भी इलेक्शन जो होता है वो इलेक्शन नहीं है। मैं बार बार ये बात करता हूँ, आपको पता है मेरे व्यूज़ का, कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को जमहूरियत इसलिए चाहिए होती है कि उन्होंने हुकूमत में आना होता है। अपनी पार्टी के अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टी को जमहूरियत से गर्ज नहीं है, सिवाय मतलब कुछ दोस्त बात करते हैं कि जमात इस्लामी में है किसी हद तक वो अमीर के बनाने का अमल, लेकिन उसकी अपनी कुछ मसाइल है कि वो अपने आप पे कोई कैंडिडेट बन नहीं सकता, वो भी नाम नॉमिनेट होगा। खैर वो अलग इशू है। जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें से किसी में जमहूरियत वाला सीन नहीं है। बार इन्होंने पीटीआई वालों ने जो सबसे बड़ी पार्टी होने के दावेदार है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी, 24 करोड़ लोगों में से 80-90% लोगों की हिमायत, और वो जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ तो वो आप देखें तस्वीरें, 4 बंदे बैठे हुए हैं, मतलब 100 कुर्सियाँ नहीं हैं जिस पे बंदा ही कोई नहीं नज़र आ रहा, और एक ही जगह पे बैठकर वो सारे सूबों के वहाँ पे सदर बन गए हैं और सारे इलेक्शन हो गए हैं। तो है तो मजाक ही ना। तो और फिर अकबर एस बाबर को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया। अकबर एस बाबर की अहलियत इलेक्शन में हिस्सा लेने की थी या नहीं, इस तरह के भी बहुत सारे सवालात होंगे, क्योंकि अकबर एस बाबर तो वो बागी बंदे थे ना जिन्होंने 13-14 साल केस लड़ा है फ़ॉरेन फंडिंग का, इल्लीगल फ़ॉरेन फंडिंग का, और उन्हीं की वजह से ये सारा प्रोसेस आगे चला। उन्होंने जो जो सबूत फराहम किए, जिस तरह से वो बात कर रहे थे, जिस तरह से केस को लेके चले, तो वो इमरान खान साहब की जो असल तस्वीर थी वो सामने नज़र आई। वो इलेक्शन तो हो गया, लेकिन पार्टी के मसाइल अपनी जगह है। इलेक्शन भी वो जो है ना, हमारे गौहर अली ख़ान साहब का नाम इसलिए आया कि बुशरा बीबी और अलीमा ख़ान जो 2 स्ट्रॉन्ग मोस्ट कैंडिडेट्स हैं, उसमें से इमरान खान साहब का ज़्यादा झुकाव अलीमा ख़ान साहिबा की तरफ था, अपनी बहन है उनकी ज़ाहिर है, और बुशरा बीबी के बारे में वो डाउटफुल भी हैं थोड़े से, अगरचे मुर्शद भी हैं बुशरा बीबी उनकी, लेकिन फिर भी डाउट्स अपनी जगह हैं। लेकिन फिर बुशरा बीबी से ही डरते हुए अलीमा ख़ान साहिबा को अभी पार्टी का चेयरमैन भी नहीं बनाया, और ये आर्जी सा एक ओहदा बना दे दिया गया एक साहब को। लेकिन बुशरा बीबी की जो ऑडियो टेप आ गई है, ऑडियो लीक है सरदार जुल्फ़िकार खोसा साहब के साथ, जिसमें वो अलीमा ख़ान साहिबा और इमरान खान साहब की जो दीगर बहनें हैं उनके ख़िलाफ़ बात कर रही हैं, उनके बारे में पता ये चला है कि वो अभी मुकम्मल नहीं है। अच्छा, मैंने भी उस पर बात की थी। मेरा कहना ये था कि उस पर कोई ऐसी बात नहीं है जिस पे कोई ऑब्जेक्शन हो सके। हाँ, नंद और भाभी का जो रिवायती एक टसल होती है, एक झगड़ा होता है, ख़ास तौर पर हमारे जैसे माशरों में, और जहाँ पे वो जॉइंट फैमिली सिस्टम या वैसे भी फैमिली मेम्बर्स का एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करना, उसमें वो नॉर्मल सी बातें थी। लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि वो अभी कंप्लीट नहीं है, वो जब पूरी आएगी तो लग पता जाएगा। जिस तरह वो है ना, लग पता जाएगा मियाँ जदो आएगा, तो हमारे दोस्त भट्ट साहब भी बड़ा ये नारा लगाते हैं, वैसे तो कॉमन सा नारा ये। तो वो जब ये कंप्लीट होगी ना ऑडियो, तो कुछ लोगों का ख्याल है कि लोगों को लग पता जाएगा। अब उसमें क्या क्या आना है और क्या खौफनाक बातें हैं,
खौफनाक बातों तो और भी बहुत सारी मतलब होती रहती है ना। अभी वो पिछले जो किताब आई है उसमें थोड़ी खौफनाक बातें हैं। फिर वो जो एक वीडियो की बात हो रही है कि इंबसात की शायद इंटरव्यू आ जाएगा, अगर वो आ गया तो तौबा 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 तौबा। सोचे सोचे सोचे, क्योंकि वो मैंने आपसे जिक्र किया कि हमारे एक दोस्त हैं 2005, 6, 7 इन ईयर्स में उनकी बड़ी रेगुलर मुलाकातें होती थी इंबसात बीबी से। हमारे ऑफिस में हम इकट्ठे काम करते थे, तो वहाँ पर वो आ जाती थी। तो उन्होंने जो जो कहानियाँ सुनाई हुई हैं, तो वो अब देखते हैं कि बुशरा बीबी की ऑडियो में और क्या क्या निकलता है जो डैमेजिंग हो सकता है इमरान खान साहब के लिए, पार्टी के लिए। अगरचे उनके मेजॉरिटी जो चाहने वाले हैं, जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, कहते हैं मसला ही कोई नहीं, जो मर्जी निकल आए, जो मर्जी दिखा दें, लाइव दिखा दें। उन्हें कहना है फिर क्या हो गया, ये कोई बात है भला, लीडर हमारा टॉप पर है। तो बाबा ऊपर है, ऊंचा है, जो भी कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं। लेकिन इस जो ऑडियो लीक है ये तो कंप्लीट होगी, लेकिन एक इंटरव्यू की भी तैयारी हो रही है। और वो कुछ दिनों से मुसलसल इमरान खान के ख़ास चहीते मेजर आदिल राजा जो है वो ट्वीट किए जा रहे हैं। और मेजर आदिल राजा ट्वीट कर रहे हैं कि हमाद अज़हर को अगवा करके उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जाएगी और बताया जाएगा हमाद अज़हर साहब हों या कोई और हो, मेजर आदिल राजा जैसे जो सपोर्टर्स हैं इमरान खान साहब के, या उनके जो कारिंदे हैं, प्रोपेगेंडा के टूल जो है दुनिया भर में वो पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए जो रखे हुए हैं, उनको ज़ाहिर है थोड़ा बहुत तो पता है ना कि कौन क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ तो रिपोर्ट्स मिल जाती हैं। और अच्छा, एक मुझे वैसे वो मुझे लगता था वो बिल्कुल कट ऑफ हो गया, और लेकिन उन्होंने जो मिस्टर एक्स सेक्टर कमांडर नए जो आया, उनका जो उसमें नाम लिखा है ना, वो स्पेलिंग ठीक लिखा है, जो मुझे लग रहा था कि शायद पता नहीं वो कैसे लिखेंगे, क्योंकि अब उनके राब्ते तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। वो जो खबरें देते हैं पता चलता है कि सिर्फ बोंगियाँ मार रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं पता होता। लेकिन हमारे चले कम से कम उन्होंने नाम पूरा ठीक लिख दिया। तो उनका कहना यह है कि अब हमाद अज़हर की बारी है, हमाद अज़हर का इंटरव्यू आने वाला है और वो ज़ाहिर है फोर्स करके उनसे कहलवा लेंगे। अरे भाई, फोर्स क्यों करवा रहे हैं या कैसे हो रहे हैं लोग फोर्स? ये तो हमेशा हर दौर में पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ होता रहा है। तो काफ़ी लोग होते थे जो स्टैंड कर जाते थे। चले, आप भी यास्मीन राशिद साहबा को बनाया है ना पार्टी का सदर पंजाब का, देखते हैं ये जब वज़ीर आला बनाने की बारी आती है तो कोई उस्मान बुज़दार मिल जाता है, और जब जेल में कुट खाने के बाद सदारत देनी है तो चले कम से कम ऐसे ही सही यास्मीन राशिद साहिबा का नाम आ गया। लेकिन यास्मीन राशिद साहिबा अगर उस्मान बुज़दार साहब पार्टी में होते तो उन्होंने ही सदर बन जाना था, इसलिए कोई ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि पार्टी कारकुनों का वो ख्याल रख रही है, कुछ ऐसा कोई चक्कर नहीं है। और बहुत सारे कारकुन हैं जिनके साथ जो कुछ हो गया है चेयरमैन बनाने के लिए, वो हमारे सामने है। तो चेयरमैनशिप गई, बुशरा बीबी की ऑडियो का इंतज़ार, हमाद अज़हर के इंटरव्यू का इंतज़ार है, क्योंकि इलेक्शन होने हैं और इलेक्शन की तैयारियों में सभी लगे हुए हैं। पीपल्स पार्टी वालों ने भी शोर मचाया हुआ है। बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं कि ये ज़बरदस्ती वाले काम जो है छोड़ दें, ये लाडलों वाला सिलसिला छोड़ दें, और 2018 में कोई और था और आज किसी और को फरिश्ता बना के सामने लाया जा रहा है। यानी नवाज़ शरीफ साहब पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, नवाज़ शरीफ साहब को ये कह रहे हैं कि वो अब फरिश्ता बन गए हैं, या बनाने वालों ने नवाज़ शरीफ साहब को फरिश्ता बना दिया है। तो फरिश्ता तो खैर क्या बनाना, लेकिन बहरहाल ये नज़र आ रहा है, बड़ा ऑब्वियस है कि नवाज़ शरीफ साहब को सपोर्ट मिल रही है, और सपोर्ट भी इस तरह से मिल रही है, बल्कि असल में तो ये समझ लें हमें वो फिर वो सपोर्ट लगती है ना कि उनकी मुखालफत कोई नहीं हो रही। अच्छा, जब किसी की मुखालफत ना हो रही हो तो हमें लगता है कि यार इसकी तो बड़ी फेवर हो गई है, चूँकि हम तो मुखालफत ही करने वाले होते हैं, रास्ता रोकना, पकड़ लेना, गिरा देना, टांग अड़ा के गिरा देना, जेल में बंद कर दो, रस्सी से हाथ बांध दो, ये सारे काम हमने किए हुए हैं। तो अब चूँकि मियाँ साहब के साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा तो हमें लग रहा है यार बड़ी फेवर हो रही है मियाँ साहब की, तो वो उन्हें फरिश्ता बना के पेश करने की कोशिश हो रही है। क्या वाकई वो जो फरिश्ता बनाने की कोशिश हो रही है क्या ये कामयाब हो जाएगी? अच्छा, इसका एक ही टेस्ट है, वाहिद टेस्ट है, और वो होगा इलेक्शन। अगर इलेक्शन होने हैं तो वही वाहिद टेस्ट होगा जिसमें पता चल जाएगा कि कौन हीरो बनाया गया था और कौन वाकई हीरो बना है। पीपल्स पार्टी अपने तौर पे कोशिश कर रही है, और उनका ये भी क्लेम है अब कि वो बलूचिस्तान में भी हुकूमत बनाएंगे। अगरचे कुछ चेंजेस इस तरह से आ गई हैं,
मुझे तो नहीं लगता, लेकिन बाहर सियासी चालें जो होती हैं वो सियासतदानों ने ही चलनी होती हैं और आखिरी मोमेंट तक चल रही होती हैं चीज़ें, और जोड़ तोड़ इधर के बंदे उधर और उधर के इधर मिला जुला के अगर वो हुकूमत बना लेते हैं बलूचिस्तान में तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह के काम, बलूचिस्तान तो वैसे भी एक ऐसी तजर्बा गाह है बलूचिस्तान की असम्बली जहाँ पे मुसलसल तजर्बे होते रहते हैं और एक टर्म में भी कई तजर्बे हो जाते हैं, हम बार बार देख चुके हैं। और कुछ दफ़ा तजर्बे करवा दिए जाते हैं कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ से, जिसमें पीपल्स पार्टी ने भी रोल प्ले किया हुआ है, ये सारी चीज़ें हुई हैं। लेकिन एक तजर्बा हमारे निगरान हुकूमत का भी है, और वो निगरान हुकूमत के तजर्बे के हवाले से मैं दो चीज़ें डिस्कस करूँगा। एक तो पंजाब में ग्रीन इन्वेस्टमेंट के नाम से जो कंपनी है उसको 7 लाख एकड़ ज़मीन दे दी गई है, और वो ज़मीन दी गई है उसके लिए ज़ाहिर है कॉरपोरेट फार्मिंग के लिए। क्या ये हमारे भी मसाइल का हल होगा? क्या इससे पाकिस्तान के ख़ुराक के मसाइल जो हैं गंदम और दीगर चीज़ों के उसको फ़ायदा होगा? मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा। ये जो कॉरपोरेट फार्मिंग होगी, यहाँ से जो भी यील्ड होगी, जो भी फसल होगी, वो सारी की सारी पैक होकर कहीं और चली जाएगी, जहाँ भी बिकनी है, एक्सपोर्ट होनी है, जैसे भी होना है वो हो जाएगी। हमें खुश फहमी ये होनी चाहिए या हमें उम्मीद ये रखनी चाहिए कि हुकूमत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों के हकूक़ का भी ख्याल रखा होगा। वैसे तो ये चीज़ें ओपन भी होनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि क्या हो रहा है, इसमें कोई ऐसी सीक्रेट चीज़ नहीं है। इन्वेस्टमेंट के लिए अगर किसी कंपनी को फेवर दी जाती है तो कोई बुरी बात नहीं है अगर उससे इन्वेस्टमेंट हो, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट का और उस फेवर का फ़ायदा पाकिस्तान को और पाकिस्तान के लोगों को भी होना चाहिए, ये लाजमी बात है। तो हमें उम्मीद है कि कुछ ऐसा ही हुआ होगा। और दूसरा, जनाब हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं, उनकी बादशाह सलामत से दोस्ती हो गई है। अच्छा, वैसे तो उनकी बादशाह से बहुत दोस्ती है पहले ही, मतलब वो जो वज़ीर आज़म बने हैं तो इसका मतलब उनकी कहीं अच्छी जगह पे दोस्ती होगी ना। ज़ाहिर है जो उनसे बादशाह ही कहेंगे ना जिन्होंने काकड़ साहब को वज़ीर आज़म बनवा दिया, तो यकीनन उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात होंगे, बहुत अच्छी दोस्तियाँ होंगी। वैसे तो उनका नाम राजा रियाज साहब ने सजेस्ट किया था और उस वक्त के वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने ओके किया, और आइन और कानून के मुताबिक जब हाउस लीडर ऑफ़ द हाउस और लीडर ऑफ़ द अपोजिशन दोनों ने एग्री कर लिया तो काकड़ साहब वज़ीर आज़म बन गए। लेकिन ये सबको पता है कि उनकी बादशाहों से और बादशाह घरों से बहुत अच्छी दोस्ती है। अच्छा, उन्होंने ये जो उनका स्किल है ना बादशाह घरों से दोस्ती का, ये फिर नज़र आया। COP 28 पे वो गए हुए हैं, दुबई में थे, और वहाँ पर बरतानिया के बादशाह चार्ल्स जो हैं उनके साथ जो उनकी दोस्ती नज़र आई है ना, वो 2-3 वीडियोज़ हैं। वो जनाब वैसे गप्पे मारते हुए जा रहे हैं जैसे कोई बचपन के पुराने दोस्त हो। अच्छा, बचपन के इसलिए नहीं हो सकते कि बादशाह साहब की उम्र ज़रा ज़्यादा हो गई है और हमारे वज़ीर आज़म यंग आदमी हैं, नौजवान आदमी हैं, तो वो, लेकिन क्या कमाल है वैसे, मतलब वो इससे समझ आनी चाहिए कि बादशाहों से उनकी दोस्ती जो है कैसे यूँ चुटकियाँ बजाते हुए हो जाती है। एक मीटिंग, मेरा ख्याल है उनकी पहली मीटिंग होगी शायद ये, और फॉर श्योर बादशाह बनने के बाद तो हम श्योर ये पहली मीटिंग होगी। उन्होंने उनसे बड़ी पक्की दोस्ती रखी, और दीगर रहनुमाओं से भी हम ये तस्वीरें देख सकते हैं। बहुत सारे रहनुमाओं से, बरतानवी वज़ीर आज़म है, अमरीकी अहदेदार है, दीगर मुल्कों के सरबराहान हैं, मुस्लिम ममालिक के सरबराहान हैं, जिनसे वो खुशगवार मूड में खुश गप्पियाँ लगा रहे हैं। उनकी तस्वीरें आ रही हैं, धड़ाधड़ ऊपर नीचे तस्वीरें यूं गिर रही हैं और वो नज़र आ रही हैं हमें, और लोगों को बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। मतलब वो है ना हमारे यहाँ बरनौल वाला मसला, तो लोगों को तो अच्छा लगता ही नहीं है। अब उसमें फिर एक तस्वीर को दिखाया गया कि जनाब वो देखें वज़ीर आज़म साहब को वहाँ जगह मिली है। ओ भाई, इतने सारे लोगों में कोई सिस्टम होगा उसमें, पाकिस्तान यार, हमें अपनी पोजीशन जो है हमें अंदाज़ा है। अच्छा, और वो जो आखिरी रोज़ में खड़े हुए हैं वो कोई एम्बेसडर्स या मिनिस्टर्स नहीं है, वो भी अपने अपने मुल्कों के सरबराहान हैं। तो उस तरतीब में जहाँ भी गए हैं वो, और बरतानवी वज़ीर आज़म भी नज़र आ रहे हैं, हम देख सकते हैं वो तस्वीर जो ग्रुप फोटो है ना, एक तो वो इतनी बड़ी ग्रुप है। अच्छा, और वो जो डिस्टेंस है वो आखिरी रोज़ में इसी तरह से लोगों के डिस्टेंस के साथ तस्वीरें हैं। तो ये कोई अनोखी चीज़ नहीं है, ग्रुप फ़ोटोज़ इसी तरह होते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो फुरशोर निगरान वज़ीर आज़म है, और पाकिस्तान हमारा मुल्क है, पाकिस्तान की क्या माशी पोजीशन है, दुनिया में क्या स्टैंडिंग है, वो हम सबको पता है। हमें हक़ाइक़ से नज़रें नहीं चुरानी चाहिए। वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, भरपूर तरीके से करते हैं, पाकिस्तान को मुकदमा बहुत अच्छा पेश कर सकते हैं, उन्हें बहुत अच्छा बोलना आता है। PTI वालों को एक बड़ा जोम था कि इमरान खान इंग्लिश बहुत अच्छी बोलता है, लेकिन उसमें सॉरी टू से कि उसमें सेंस वाली बात कम होती थी। वो कभी
जर्मनी और जापान की सरहदें मिल रही होती थी, कभी 12 मौसम हो रहे होते थे, पता नहीं क्या क्या बोंगियाँ मारी जा रही होती थी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़ एक सेंसिबल आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, स्पोर्ट्स बेस वाले दाखले वाले नहीं है, और उन्हें पता है किस मौके पे क्या बात करनी है। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। हमें उम्मीद है कि चीज़ें अच्छी जा रही हैं, और अल्टीमेटली तो जो भी नई हुकूमत भी आएगी, हम चाहते हैं कि हमारे नुमाइंदे ऐसे हों, मतलब हमें बहुत अच्छी इंग्लिश ज़रूरी नहीं है, मतलब काकड़ साहब तो खैर बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं। इमरान खान साहब को भी ये एक जोम था ना कि वो इंग्लिश अच्छी बोल लेते थे, और नवाज शरीफ साहब पे इल्ज़ाम ही टोटल यह है कि वो उन्हें इंग्लिश नहीं बोलनी आती अच्छी, वो पर्ची देख के पढ़ते थे। तो इंग्लिश आए ना आए, बहुत सारे सियासी रहनुमा मुख्तलिफ मुल्कों के जिन्हें इंग्लिश नहीं आती। हमें वो हुक्मरान चाहिए जिनके दिल में दर्द हो पाकिस्तान के लिए, और वो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का भला करना चाहते हो। तो हमें उम्मीद है कि हमारी मौजूदा क़यादत और आइंदा आने वाली क़यादत जो है वो इन्हीं चीज़ों पर मुताबिक चल रही होगी और पाकिस्तान के लिए काम कर रही होगी। शुक्रिया।